हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में बेसिकली मैं आपको माई एसक्यूएल एंड सीक्वल में जो क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या है, बेसिकली मैं यही बताने वाली हूँ। एंड ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो माइट भी ये लेक्चर आपके लिए बोरिंग हो सकता है, तो वॉच एट योर ओन रिस्क। ओके, सो बस यही कहूँगी इसको स्टार्ट करने के पहले कि अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, आप इससे कुछ सीख पाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग। सो हमारा फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ माई एसक्यूएल। तो बेसिक जो एक कन्फ्यूज़न क्लियर होता है जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे माई एसक्यूएल सब सेम लगते थे, मुझे लगा सब सेम ही है। बट इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है, नहीं आपसे कोई पूछने नहीं वाला, ये कहीं भी मतलब बहुत ही रेयर कहीं आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। बट ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आप जब आगे जाओगे तो आपको ये समझ में आया कि ये क्या है। तो अगर हम लोग माई एसक्यूएल का बात करें तो माई एसक्यूएल क्या है हमारा, ये हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, एक सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसके इस पे क्या होगा कि हम लोग इस सिस्टम का यूज़ करके अपने किसी चीज़ को जो हमें कुछ पूरा करना है, हमें कोई डेटा फेच करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या हुआ ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड ये किस पे बेस्ड है, तो बेसिकली ये एसक्यूएल पे बेस्ड है। और एसक्यूएल क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहने का मतलब ये बाकी जो अदर लैंग्वेज होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे आपको सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसी तरह से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी है। और ये क्या कर रहा है, ये हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ से जहाँ पे डेटा कॉलम एंड रो के फॉर्मेट में हो। तो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी अगर ये ज़्यादा है तो। बेसिकली मैंने कहा ये बिगनर्स के लिए, तो मैं इसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, तो ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो माई एसक्यूएल बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एक ओरेकल कंपनी के थ्रू। एंड इस पर हम लोग, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, किस लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये क्या है, ये हमारा डेटाबेस में ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड डेटा ही जाता है। ठीक है, तभी वो डेटाबेस कहलाता है। ये सब मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी बेस्ड ऑन, मैं जैसे मुझे टाइमिंग मिलेगा अपने बिजी शेड्यूल से, मतलब मैं वीकेंड पे ही बेसिकली वीडियोस बनाती हूँ। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाते रहूँगी। और आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको कुछ इसमें इंप्रूवमेंट भी चाहिए, आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट करना, कुछ इंप्रूव करना है, कुछ और ऐड करना है तो। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, आपका ओपन सोर्स है। माई एसक्यूएल क्या है, आपका ओपन सोर्स है। जैसा कि मैंने इसके पहले इसको इंस्टॉल करने का एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो कि आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, ये फ्री टू यूज़ है। आप इसको आराम से जाकर के इसको ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। बाकी अदर कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज़ करने जाओ, ओरेकल जो है उसका अगर खुद का एसक्यूएल डेवलपर है वो यूज़ करने जाओगे, तो उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, बट ये क्या है, फ्री टू यूज़ है। और ये भी क्या है, ओरेकल के द्वारा ही सपोर्टेड है। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा माई एसक्यूएल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि माई एसक्यूएल क्या है, सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है ओरेकल के द्वारा। एंड इस पर कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ किया गया। अब आता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये तरह का क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमारा सी शार्प होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, सी प्लस प्लस है, इस तरह से क्या है, ये भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेस हुआ, इसमें अगर रिलेशनल डेटाबेस का हम लोग बात करें तो कोई ऐसा डेटा जहाँ पे क्या हो, एक रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, वहाँ से इस जगह से क्या करें, हम लोग रिकॉर्ड को फेच करना चाहें, इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें से कुछ रिकॉर्ड हम रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कुछ अपडेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस पे, ये सारे किस लैंग्वेज के थ्रू हो रहे हैं, एसक्यूएल के थ्रू हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और इसके लिए बेसिकली ये सारे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, लोकेट, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारे क्वेरीज़ हैं, ये सारे कमांड हैं, हम लोग यूज़ करेंगे धीरे धीरे। हम लोग में ईच एंड एवरी जो भी यहाँ पे इसके एस्पेक्ट्स होंगे मैं उसको डिस्कस करूँगी। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा बोरिंग ही लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लेक्चर ही, इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट करूँगी,
एक्चुअल में क्वेरी रन करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आएगा करने में। ट्रस्ट मी, मैं बहुत डरती थी इन सब चीज़ों से, मुझे बिल्कुल बोरिंग लगता था ये, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करना है। बट मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इन चीज़ों को करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अभी मैं बिल्कुल 100% नहीं सीखी हुई हूँ, बट स्टिल जितना मैंने सीखा है मैंने बहुत अच्छे से सीखा है उसको। ओके, सो आपको ये समझ में आया कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं। तो आप एक चीज़ करना है, स्ट्रक्चर्ड डेटा तो मैंने यहाँ पे बता रखा है। आप एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जनरली ये क्या करता है कि ये आपका जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमारे पास है, कोई भी डेटा, अगर उसको हम लोग रो एंड कॉलम में लिख सकते हैं। कॉलम बोले तो हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो है हमारा क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, हमारा रो है, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्म में किसी भी डेटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, तो हमारा डेटा क्या हो गया, स्ट्रक्चर डेटा हो गया। अगर आप एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप मान लो कि कॉलेज में हो या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो अटेंडेंस शीट होगा, आपका कहीं एडमिशन पे जो एडमिशन फॉर्म होगा, उस पर क्या होगा, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे एक रो एंड कॉलम में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। फर्स्ट नाम आपका हो गया, रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आप किस डिपार्टमेंट से हो, ये सारा कुछ क्या हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। सेकंड, दूसरे किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हो गया। आपके टीचर का भी एक डिपार्टमेंट होगा, उनका एम्प्लॉय आईडी, उनका किस डिपार्टमेंट से है, वो क्या पढ़ाते हैं, उनका एक अलग इन्फॉर्मेशन होगा, उनका फ़ोन नंबर होगा, राइट। तो ये सारे डेटा क्या हम लोग कर रहे हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो डेटा जो हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ये ऐसे हम लोग अरेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इसका मुझे कमेंट करो, ऑब्वियसली जब इसके आएंगे आगे के लेक्चर्स तो मैं इसको ही बताऊंगी कि अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। बट स्टिल आप मुझे कमेंट करो, अपने फीडबैक भी दो कि मैं कैसा, इसमें मुझे और भी कुछ इंप्रूव करने का ज़रूरत है, या कुछ भी है निगेटिव है तो निगेटिव भी दो, तो कि मैं उस पर काम कर सकूँ, उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अच्छा लगा आपको यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, एज कि हर यूट्यूबर यही चाहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।